पुराणों और शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का अवतार हैं। विष्णु जी ने कंस की बहन माता देवकी और वसुदेव के वंश में कान्हा के रूप में जन्म लिया था। पृथ्वी को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कन्हैया पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनका पूरा जीवन मानव जाति के लिए सीख था। बालपन में गोकुल और वृंदावन में अपने नटखट बर्ताव और शैतानियों से उन्होंने खेल खेल में लोगों को सही और गलत में फर्क करना सिखाया। गांव की महिलाएं और लड़कियां जो यमुना में स्नान करने जाती, उनके कपड़े चुराकर कान्हा ने एक बड़ा संदेश दिया था। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया किंतु विवाह नहीं किया। इसके जरिए भी उन्होंने धर्म और कर्म के विषय में सिखाया। महाभारत में अर्जुन का सारथी बन पाप और असत्य के खिलाफ युद्ध के लिए अपनों के विरुद्ध खड़े होने का पाठ पढ़ाया। धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। उनके जीवन की कुछ बातों को अपनाकर कोई भी अपने जीवन में सफलता पा सकता है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की वह 5 बातें जिन्हें अपनाकर हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। कठिन समय में साथ दे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण द्वारिकाधीश थे, अर्थात कृष्ण एक राजा बन चुके थे। किंतु जब सुदामा को मदद की आवश्यकता थी तो कृष्ण ने उनका साथ दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आगे आए। जब पांडव और कौरवों का मुकाबला हुआ तब भले ही कौरवों के पास अधिक सेना, बड़े बड़े धुरंधर थे, किंतु कृष्ण ने अपने मित्रों यानी पांडवों का साथ दिया। जब भी किसी को कृष्ण की मदद की आवश्यकता पड़ी तो कान्हा सदैव उनकी मदद के लिए आगे आए। मित्रता में हैसियत न देखे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। एक राजा और एक गरीब दोनों बालपन में शिक्षा के दौरान आश्रम में मिले। सालों बाद परिस्थितियां बदली। सुदामा की आर्थिक स्थिति अत्यधिक बिगड़ गई, किंतु केशव को सुदामा के गरीब होने या भिक्षा मांगकर परिवार का भरण पोषण करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उनके लिए सुदामा बाल सखा थे, सुख दुख के साथी थे। एक राजा होते हुए भी उन्होंने सुदामा के महल आने पर उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। स्वयं सुदामा के चरणों को धोया। मित्रता में कन्हैया ने कभी हैसियत नहीं देखी। सही राह पर चलने की सलाह। श्री कृष्ण स्वयं धर्म के मार्ग पर चले और अन्य लोगों को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने कौरवों की सेना का सामना करने के लिए पांडवों को प्रेरित किया। जब युद्ध मैदान में अर्जुन के समक्ष उनके परिवार के लोग खड़े थे जिनसे युद्ध करने के नाम से अर्जुन व्याकुल हो गए, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया। सारथी बनकर पूरे युद्ध में अर्जुन के साथ चलते रहे और धर्म की लड़ाई में पांडवों का साथ दिया। शांति का पाठ। भले ही महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बन उनकी सहायता की, भले ही कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, किंतु जब इस युद्ध का आगाज होने वाला था तो कन्हैया ने महाभारत रोकने का प्रयत्न भी किया था। वह स्वयं कौरवों के पास पांडवों का शांति दूत बनकर गए थे। वह चाहते थे कि यह विवाद शांति से निपटाया जाए। हालांकि कौरवों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और महाभारत का युद्ध फिर भी हुआ। प्रेम आध्यात्मिक है। कृष्ण और राधा का नाम सदैव एक दूसरे के साथ लिया जाता है। राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका थी, किंतु दोनों ने विवाह नहीं किया। कृष्ण ने अपने प्रेम और विवाह से लोगों को यह समझाया कि प्रेम आत्मा का रिश्ता है, भौतिकता नहीं। राधा उनकी आत्मा थी। राधा और कृष्ण एक ही है।
आत्मा और शरीर का विवाह नहीं होता, वह तो एक ही होते हैं। इसके अलावा कृष्ण ने ये भी शिक्षा दी कि प्रेम मुकम्मल न होने पर अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन से हार मानकर प्रेम के पीछे भागने से बेहतर है कि वह काम करे जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।